यूपी के भदोही के रहने वाले यशस्वी के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। वह अपने 2 भाइयों में बड़ा है। भदोही से मुंबई तक का सफर उसने सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए तय किया है। यशस्वी के पिता मुश्किल से घर चलाते हैं। ऐसे में उन्होंने यशस्वी को उसके अंकल संतोष के साथ मुंबई भेज दिया, जो वली में एक किराए के मकान में रहते हैं। लेकिन वह घर इतना बड़ा नहीं था कि एक शख्स और वहां रह पाए। संतोष मुस्लिम यूनाइटेड क्लब में मैनेजर हैं, तो उन्होंने मालिक से बात की कि संतोष को टेंट में रख लें। यशस्वी कहते हैं, मैं पूरा दिन क्रिकेट खेलता था, रात होते ही थक जाता और सो जाता। एक दिन ये कहते हुए मेरा पूरा सामान फेंक दिया गया कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, उनकी सहायता नहीं करता, सिर्फ सोता हूँ। मजबूरी में मैं कालबादेवी डेयरी में सोया। वो कहता है, 3 साल में टेंट मेरा घर बन गया था। यशस्वी चाहते हैं कि उनकी परेशानियों की ये दर्द भरी दास्तां उनके भदोही में रह रहे घर वालों को न पता चले। इससे वे उसे वापस बुला लेंगे और क्रिकेट करियर खत्म हो जाएगा। उसके पिता कभी कभी उसे पैसे भेजते हैं, जो कि पर्याप्त नहीं होता। आजाद मैदान में होने वाली रामलीला में वह पानीपुरी बेचता है और फलों बेचने में मदद करता है। लेकिन ऐसी कई रात आई जब जिस ग्राउंड्समैन के साथ वह रहता था, उससे उसकी लड़ाई हो गई और उसे भूखा ही सोना पड़ा। यशस्वी कहते हैं, रामलीला के दौरान मेरी अच्छी कमाई हो जाती है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी टीम पानीपुरी खाने मेरे पास आए। कभी कभी वो आ जाते हैं और मुझे उन्हें सर्व करना अच्छा नहीं लगता। कुछ पैसे कमाने के लिए वो अपना बेस्ट करता है। वह बड़े लोगों के साथ भी क्रिकेट खेलकर हफ्ते के 200-300 रुपये कमा लेता है। मैंने हमेशा देखा है कि मेरे उम्र के बच्चे अपना खाना लेकर आते हैं और उनके पेरेंट्स एक बड़ा सा लंच बॉक्स उनके लिए लाते हैं, जबकि मेरे लिए खाना खुद बनाओ, खुद खाओ, ब्रेकफास्ट जैसी चीज ही नहीं थी। लंच और डिनर टेंट में ही होता। मेरा काम रोटी बनाना होता। हर रात लगभग कैंडल लाइट डिनर की तरह होता। यशस्वी अभी कादम्बड़ी में एक छोटे से चौल में रहता है। वो कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि गर्मियों में आप एक दिन भी टेंट में नहीं रह सकते। प्लास्टिक से निकलने वाली गर्मी सहन करना मुश्किल होता है। कई बार हम अपना बिस्तर लेकर बाहर आ जाते थे और ग्राउंड में ही सोते थे। एक बार एक कीड़े ने आंख के पास काट लिया, आंख फूल गई थी। इसके बाद गर्मी के बावजूद मैं टेंट में ही सोता था। मुझे वो दिन भी अच्छे से याद हैं, जब मैं लगभग बेशर्म हो गया था। मैं अपने टीममेट्स के साथ लंच के लिए जाता था, ये जानते हुए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं उनसे कहता था, पैसे नहीं हैं, लेकिन भूख है। जब 1-2 टीममेट चिढ़ाते, तो मैं गुस्से में जवाब नहीं देता। उनके उत्कृष्ट बल्लेबाजी कौशल ने उन्हें सबसे सफल कोचों में से एक ज्वाला सिंह की नजरों में लाने में मदद की। कुछ दिनों के भीतर ज्वाला सिंह की देखरेख में उन्हें उचित आहार, आश्रय और प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कोच ने पृथ्वी शॉ जैसे क्रिकेट सितारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कौशल दिखाने में भी मदद की है। 14 साल की उम्र में किसी भी इंटरस्कूल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने